बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, मसनद अहमद की हदीस नंबर 10,328 में आया है कि हारिस बिन यजीद बकरी से मरवी है। वो कहते हैं, मैं अला बिन हजरमी की शिकायत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुआ। जब मैं रब्जा के मुकाम से गुजरा तो देखा कि वहाँ बनु तमीम की एक बुढ़िया खातून थी। उसके लिए सफ़र के असबाब मुनक़ता हो चुके थे। उसने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तकाजा है, क्या तू मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा सकता है? बस मैंने उसको अपने साथ उठा लिया और मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वहां देखा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई थी, स्याह रंग का झंडा लहरा रहा था और सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लटका कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। मैंने कहा, लोगों का क्या मसला है? उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमरो बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसी गज़वे में भेजना चाहते हैं। बस मैं बैठ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हो गए। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी। बस मैं दाखिल हुआ और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे और बनु तमीम के दरमियान कोई मसला है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर मैं यानी हारिस ने कहा, हमारा उन पर गलबा था और मैं बनु तमीम की एक बुढ़िया खातून के पास से गुजरा। उसके सफ़र के असबाब मुनक़ता हो चुके थे। उसने मुझसे मुतालबा किया कि मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। अब वो दरवाजे पर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दी और वो अंदर आ गई। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमारे और बनु तमीम के दरमियान कोई हद मुकर्रर करना चाहते हैं तो दाहना मुकाम का तयन कर दें। ये बात सुनकर उस बुढ़िया को गैरत आ गई तो उसने इतनी बातें की कि अपना पूरा हक वसूल कर लिया। फिर उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने मुज़र को यहाँ तक मजबूर करेंगे? इसकी बातें सुनकर मैंने कहा, मेरी मिसाल तो वो है जिसके बारे में पहले किसी ने कहा, माज़ा ने अपनी मौत को उठा रखा है। मैं उस बुढ़िया को उठाकर लाया जबकि मुझे शऊर भी नहीं था कि मुझसे झगड़ने लगेगी। मैं उसकी बात से अल्लाह ताला और उसके रसूल की पनाह चाहता हूँ कि मैं आदियों की कासिद की तरह हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ज़रा बयान करो, आदियों का कासिद कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस बात को ज़्यादा जानते थे, लेकिन अब उससे सुनना चाहते थे। मैंने कहा, आद कौम कहत में मुब्तला हो गई थी। उन्होंने कील नामी कासिद को भेजा। वो मुआविया बिन बकर के पास से गुजरा और 1 माह तक इसके यहाँ ठहरा। वो उसको शराब पिलाता और उसके लिए 2 लोंडियाँ गाने गाती थीं। उन लोंडियों को जराद तान कहते थे। जब 1 माह गुजर गया तो वो आदमी तिहामा के पहाड़ों की तरफ निकला और उसने ये आवाज़ दी, ऐ अल्लाह, बेशक तू जानता है कि मैं ना किसी मरीज़ का दवा दारू करने के लिए आया हूँ और ना किसी कैदी को छुड़ाने आया हूँ। ऐ अल्लाह, तू आदियों पर वही बारिश नाजिल फरमा जो तू पहले नाजिल करता था। बस उसके पास से काले काले बादल गुजरे और उससे कहा, इनमें से एक बादल को मुंतखब कर। उसने एक स्याह रंग की बदली की तरफ इशारा किया। बस उसको आवाज़ दी गई, अब ले इसको, ये तो आग इसके साथ होने वाली हलाकत है। ये कौम आद में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर उन्होंने कहा, मुझे ये बात मौसूल हुई है कि इन पर इतनी हवा भेजी गई जो मेरी संगूठी से गुजर सकती थी, लेकिन इससे भी वो हलाक हो गए। अबू वाइल कहते हैं, हारिस ने सच कहा। इसी वजह से जब कोई औरत या मर्द अपना कासिद भेजते थे तो वो कहते थे, कौम आद के कासिद की तरह ना हो जाना। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।